Hello everyone and welcome to MBA पाठशाला। तो आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग दिस प्लेलिस्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सीरीज में दैट इज ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो डिटेल में समझेंगे अबाउट द ब्लड रिलेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द स्नैप एंड मैट। ठीक है, या फिर आप अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो हाउ टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले देर आर फ्यू कॉमन रिलेशन जो अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, हालांकि ये आपको मालूम होंगे। तो मदर्स और फादर्स डॉटर, यहाँ पे आप अगर खुद को रेफरेंस बनाओ तो मदर और फादर्स डॉटर इज सिस्टर। ठीक है, मदर्स और फादर्स सन वो आपका क्या होगा, ब्रदर होगा। ठीक है, आइदर योर मदर्स और योर फादर्स सन विल बी योर ब्रदर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यू। तो मदर्स और फादर्स फादर ग्रैंडफादर आ जाएगा। ठीक है, आपके मदर या फादर्स फादर, ठीक है, ग्रैंडफादर। मदर्स और फादर्स मदर दैट इज योर ग्रैंड मदर। ठीक है, आपके मदर या फिर फादर के जो फादर होंगे वो ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंड मदर, राइट। तो अगर मदर की साइड से तो क्वेश्चन में यूज कर सकता है कि मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर, बट इन जनरल जो होगा ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर भी यूज कर सकता है। ठीक है, फादर्स ब्रदर इज अंकल। ठीक है, फादर्स सिस्टर इज आंट। मदर्स ब्रदर इज योर मैटरनल अंकल। मदर सिस्टर इज मैटरनल आंट। सन्स वाइफ इज डॉटर इन लॉ एंड डॉटर्स हस्बैंड इज सन इन लॉ। ठीक है, दीज आर वेरी कॉमन रिलेशन जो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होंगे। तो जस्ट फॉर अ रीकैप कि हम किसको क्या बोलते हैं, सो दैट आप आगे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देन हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ बोलोगे। ठीक है, हस्बैंड की जो सिस्टर है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ। एंड वाइफ की जो सिस्टर है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सिस्टर इन लॉ यूज करते हैं। सेम वे में हस्बैंड्स ब्रदर और वाइफ्स ब्रदर, ठीक है, उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, नेफ्यू सन ब्रदर और सिस्टर्स सन। ठीक है, ब्रदर आपके ब्रदर या आपके सिस्टर का जो सन है वो आपका नेफ्यू हो गया। ठीक है, आपका ब्रदर और सिस्टर्स की डॉटर आपकी नीस हो गई। ठीक है, अंकल और आंट सन और डॉटर, तो बीट आपका पैटर्नल साइड से है। ठीक है, पैटर्नल अंकल का सन है या मैटरनल अंकल का सन है, दोनों केस में विल बी यूजिंग कजिन। ठीक है, तो दे आर योर कजिन। सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है, आपके सिस्टर का हस्बैंड इज, आप क्या बोलोगे, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड फादर्स फादर कह लो। ठीक है, दैट मीन्स ग्रैंड फादर्स फादर, तो ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, और ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। ठीक है, ग्रैंड सन्स डॉटर या फिर सन, तो उसके लिए ग्रेट ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, ये जनरल टर्मिनोलॉजीज अपने को ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग द ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन बनाते हुए हमें कुछ फैमिली ट्री बनाने के लिए हम कुछ नोटेशंस या कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सिंबल्स जो हैं आप यूज करोगे वाइल मेकिंग द फैमिली ट्री। क्वेश्चन करते हुए अपने को क्या करना होता है कि हमें एक फैमिली ट्री बनाना होता है। ठीक है, तो उस फैमिली ट्री बनाने में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि हम कुछ नोटेशंस यूज करेंगे कि सबसे पहले विल बी यूजिंग अ सर्कल, ये आपका डिनोट करेगा फॉर अ मेल। ठीक है, किसी के, जैसे सपोज हमने ए लिखा और उसके उसको सर्कल के अंदर रखा, तो उससे अपने को डिनोट दिमाग में आ जाएगा कि ये मेल के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर फीमेल के लिए वी कैन यूज अ स्क्वायर। ठीक है, या एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ये डिनोट करेगा किसको, इट विल डिनोट अ फीमेल। आप अपने नोटेशन भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे लोग प्लस माइनस यूज करना भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे उसको डिनोट करना चाह रहे हो। तो मैं यूज करूंगा सर्कल टू डिनोट अ मेल। ठीक है, एक रेक्टेंगल टू डिनोट अ फीमेल। ठीक है, अब ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ये हम यूज करेंगे टू शो अ जनरेशन गैप। ठीक है, टू शो जनरेशन गैप।
ठीक है। एक वर्टिकल लाइन जो है इससे हम क्या शो करेंगे, जनरेशन गैप। ठीक है, जनरेशन गैप का मतलब एक हो गई आपके एक जनरेशन इज ऑफ योर सिबलिंग वाली, ठीक है, जिसमें ऑल द ब्रदर सिस्टर्स आर देयर। फिर एक जनरेशन अगर आप उससे ऊपर जाओगे वो आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन, मदर, फादर, अंकल, आंट, है ना, दैट इज एक जनरेशन। फिर उससे ऊपर आप एक जनरेशन में जाओगे तो दैट इज थर्ड जनरेशन। अगर हम बोले तो उसमें कौन आ गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ गए। फिर आपसे आगे वाली जनरेशन में अगर हम जाएंगे तो उसमें आपके सन, डॉटर, ये सब आ गए। तो ये वाला जो नोटेशन है इसको हम यूज करेंगे टू डिनोट अ जनरेशन गैप। ठीक है। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इट विल बी यूज्ड टू डिनोट सिबलिंग। ठीक है, कि सिबलिंग्स के लिए हम इसको यूज करेंगे, मतलब अगर दो लोग आपस में ब्रदर और सिस्टर है तो एक सिंगल लाइन से वी विल डिनोट कि ए और बी के बीच में अगर एक सिंगल लाइन है तो सिंपली क्या पता चलेगा कि दैट दे आर सिबलिंग। सेम वे में विल यूज दीज डबल डैश लाइन, इसको हम यूज करेंगे टू डिनोट अ कपल। ठीक है, कपल को डिनोट करने के लिए हम डबल डैश का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये नोटेशंस आप अपने दिमाग में रखोगे सो दैट अब ये नोटेशन मेरे को इजीली बता देगा कि हम किस जनरेशन में हैं, कौन मेल है कौन फीमेल है, आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मोस्टली हमारा इससे काम हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि कभी भी हम जो जेंडर है किसी पर्सन का वो खुद से नहीं एज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि राहुल, सिर्फ एक नाम दिया है राहुल, तो इससे आप कोई जजमेंट नहीं बनाओगे कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तब तक खुद से किसी का जेंडर नहीं मानना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये दिया कि ए और इनके बीच में एक ये वाला लाइन यूज किया, राइट, तो दैट मीन्स कि ए एंड बी आर कपल। अब इसमें मैंने जो नोटेशन यूज किया है कि ए जो है वो डिनोट करता है, जो सर्कल है वो डिनोट करेगा मेल को, तो दैट मीन्स इसमें ए इज द हस्बैंड एंड बी इज द वाइफ। ठीक है, तो ये सिंबल से मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि जो सर्कल के अंदर है ही इज द मेल, तो वो हस्बैंड हो जाएगा, और जो रेक्टेंगल के अंदर है शी इज द फीमेल, और इनके बीच में जो डबल डैश लाइन हमने यूज किया है तो वो लाइन किसके लिए यूज होगा, कपल के लिए। तो इनका रिलेशन क्या है आपस में, दे आर कपल। तो उसमें से भी ए इज द हस्बैंड, ठीक है, बी इज द वाइफ। अब सपोज अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करें और इसको हम सी बनाएं, तो अब हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। तो अब मैंने सर्कल यूज किया है तो दैट मीन्स ही इज अ मेल। तो सी जो है वो क्या है, बी का क्या होगा, ब्रदर होगा। ठीक है, सी जो है बी का ब्रदर है, वाई बीच में अपने क्या किया है, एक सिंपल सिंगल डैश यूज किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखाएगा, दे आर सिबलिंग। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है दैट मीन्स ये एक जनरेशन में। अब अगर यहां से हम यहां पे डी को रखते हैं, ठीक है, तो अब जो डी है ही इज, लेट अस से कि ही डी इज फादर। ठीक है, तो डी क्या है, फादर है इसका, ए का। तो फादर है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, यूजिंग दिस। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये डिनोट कर रहा है दैट वी आर एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो डी इज द फादर। तो अगर हम पूछें कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, जो डी है मेरा, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो डी जो है वो ए का फादर है और बी जो है वो ए की वाइफ है। तो दैट मीन्स कि जो बी है, डी कैसे रिलेटेड है, ही इज फादर इन लॉ। ठीक है, कैसे रिलेटेड होगा, फादर इन लॉ। तो पूछा क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो डी कैसे रिलेटेड है बी से, डी इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। लेकिन अगर मैं पूछूं हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ, सॉरी बी जो है डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो वैसे वो रिलेटेड है। ठीक है, फिर अगर हम यहां से तो एक और जनरेशन फिर नीचे जाते हैं डायरेक्टली, तो यहां पे हमने किसको, ई को रखा। तो ई कैसे रिलेटेड है ए से, ठीक है, शी इज इन द थर्ड जनरेशन है, तो मतलब ये डॉटर वाली जनरेशन में। तो यहां पे हाउ शी इज रिलेटेड, इज डॉटर, और डॉटर कैसे बोला हमने, बिकॉज वो एक रेक्टेंगल के अंदर है। ठीक है, देन एफ हमने यहां पे लिया, तो ये क्या हो गया, ई एंड एफ दे आर सिस्टर्स। ठीक है, ई एंड एफ आर
सिस्टर्स, क्योंकि हमने जो सिंगल डैश लाइन यूज किया है दैट इज फॉर द सिबलिंग के लिए यूज किया है। फिर इसी में अगर हम आगे जी को लेके आते हैं, तो अब यहाँ पे जो सिंबल है वो कैसा है, कपल का है। दैट मीन्स दे आर मैरिड, ये मैरिड है आपस में। तो अगर एफ फीमेल है तो जी हैज टू बी अ मेल। ठीक है, जी हैज टू बी अ मेल। तो अब हम यहाँ पे सिंपल सा रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि जो बी है, अगर मैं पूछूं दैट हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, तो देखो एफ इज द सिस्टर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो ऑब्वियसली ई जो है वो बी की भी डॉटर है, राइट। तो अगर हमसे पूछा है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, तो बी क्या है, जी की वाइफ की मदर है। ठीक है, बी जो है वो जी की वाइफ की मदर है। तो दैट मीन्स कि शी इज मदर इन लॉ टू जी। तो जी के लिए वो क्या है, मदर इन लॉ है। ठीक है, तो लाइक दिस हमें क्या करना है कि एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो अब जब आप इन नोटेशन का यूज करोगे तो अब सी क्लियरली, आप क्लियरली जस्ट ट्री को देख के बता सकते हो कि अगर सिंपली हम बात करें ए और बी के बीच का रिलेशन आपको पता है दे आर हस्बैंड वाइफ, एफ और जी के बीच का रिलेशन दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशन के, तो ऑलवेज विल ट्राई टू मेक अ फैमिली ट्री। तो उससे क्या होगा कि आपके गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी रहेगी। तो दीज सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो अपने भी सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वाले सिंबल मुझे यूज करने हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन सिंबल्स। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंट्रोड्यूसेस बी सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। सो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। अब यहां समझते हैं कि ए इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, बी को। ठीक है, मतलब ए ने बी को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला है कि ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो मुझे बताना है कि बी ए से कैसे रिलेटेड है, राइट। तो अब इसमें जो ये स्टेटमेंट देने वाला पर्सन है ये कौन है, दैट इज ए। ठीक है, तो इसको हम जनरली जब भी सॉल्व करेंगे तो एकदम लास्ट वाले से सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स यहां से। तो माई फादर, ये माई फादर किसने बोला है, ये ए ने बोला है। ठीक है, अब ए का जेंडर देखो अपने को नहीं डिफाइन है यहाँ पे, राइट। कहीं पे यहाँ पे ए का जेंडर तो नहीं पता चल रहा है। हाँ, बी का जेंडर आप बोल सकते हो बिकॉज उसने क्या बोला, ही इज द हस्बैंड। तो ये किसके लिए बोला, बी के लिए। तो बी का जेंडर अपने को पता चल गया दैट बी इज अ मेल। बट अभी आप ए का जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते, राइट। तो हम इस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे एकदम लास्ट वाले पार्ट से, माई फादर। ये कौन बोल रहा है, ए। तो ए का जो फादर है, ठीक है, ये ए का फादर होगा, सर्कल का मतलब है दैट इज मेल। तो यहां तक हमने कर लिया माई फादर। उसके बाद क्या है, फादर ऑफ माई फादर। तो ये कौन बोल रहा है, ए कह रहा है फादर ऑफ माई फादर। ठीक है, मतलब मेरे फादर के फादर, दैट मीन्स कि यहां पे आ गए। ठीक है, ए के फादर के फादर। फिर ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। अब देखो ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या है कि ये उसके ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो इनकी ग्रैंड डॉटर, इनकी ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या है, इसकी डॉटर। अब देखो ए का जेंडर अपने को नहीं मालूम, तो हो सकता है ए ही डॉटर हो। दो केसेस बन सकते हैं कि हो सकता है ए ही ग्रैंड डॉटर हो, राइट। और दूसरा केस ये हो सकता है कि ए जो है अगर वो सन है, ठीक है, तो उस केस में उसकी एक सिस्टर होगी, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि ही इज द हस्बैंड, मतलब किसका हस्बैंड है, ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माय फादर, मतलब मेरे फादर के जो फादर हैं उनकी ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड है बी। ठीक है, तो अब क्योंकि ए का जेंडर अपने को नहीं पता तो दो केस बनते हैं कि हो सकता है ए ही ग्रैंड डॉटर हो इफ शी इज द ओनली चाइल्ड। तो उस केस में बी उसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, इफ ए इज द ग्रैंड डॉटर। बट अगर ए ग्रैंड डॉटर नहीं है तो उसकी सिस्टर होगी, राइट, और उसकी सिस्टर का हस्बैंड होगा बी।
ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो इसके हिसाब से ए बी से कैसे रिलेटेड है, ए इज द, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी ए का हस्बैंड है इसके अकॉर्डिंगली। और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो बी जो है वो ए का क्या है, ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, यहां पे बन रहा है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और यहां पे बन रहा है क्या, दे आर कपल। तो अगर हम ऑप्शन पे ध्यान देते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि इसमें ए जो है, बी जो है वो ए का हस्बैंड हो सकता है, बट यहां पे बी क्या है, ए का ब्रदर इन लॉ हो सकता है। तो आउट ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज अपने पास ब्रदर इन लॉ वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इस वाले ऑप्शन को रूल आउट करेंगे, मतलब कि इस वाले रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो यूजिंग द ऑप्शन, यहाँ पे दो केसेस पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अब ये समझना दो पॉसिबिलिटी क्यों हो सकती थी। अब ए ने बी को इंट्रोड्यूस किया दैट ही इज द हस्बैंड। ठीक है, ए का जेंडर नहीं डिफाइन है, तो ए के जो फादर के फादर हैं उनकी ग्रैंड डॉटर, तो ए के फादर के फादर मतलब ए के दादाजी हो गए। ठीक है, तो अब ए जो है वो हो सकता है ग्रैंड डॉटर खुद ही हो, राइट, या फिर हो सकता है कि ए जो है ए की कोई सिस्टर भी हो सकती है। अब चाहे हो सकता है कि ए मेरा फीमेल भी हो सकता है बट उसकी सिस्टर भी हो सकती है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो दैट मीन्स कि जो एज पर द गिवन ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। तो ए बी से कैसे रिलेटेड है, ब्रदर इन लॉ। राइट, तो ऑलवेज स्टार्ट करेंगे इसको एंड से, देन हम रिवर्स जाएंगे वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगला क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ अंजलि सेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है हु इज रेफरिंग। तो अंजलि सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ठीक है, अब देखो यहां पे अंजलि का जेंडर इज नॉट डिफाइंड, तो ऐसा नहीं है कि आप अंजलि को फीमेल मान लोगे, राइट, अपने को ये नहीं करना है। तो अब यहां पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ अंजलि सेड, अंजलि ने बोला, तो हु इज द पर्सन जिसने रेफर किया है, दैट इज अंजलि। अब अपने को उसका जेंडर नहीं मालूम तो अभी हम उस पर नहीं छेड़ेंगे। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। तो सबसे पहले हम चलेंगे लास्ट से स्टार्ट करेंगे, माई सिस्टर्स ब्रदर मतलब कि अंजलि की सिस्टर का ब्रदर, ये चीज बनेगा। अंजलि की एक सिस्टर है और उसका ब्रदर है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया कि माई सिस्टर्स ब्रदर। तो ये ये बोलने वाला पर्सन कौन है, अंजलि। अंजलि की सिस्टर का ब्रदर, दैट मीन्स एक तरीके से वो अंजलि का भी ब्रदर हो गया, राइट। सन, ठीक है, फादर, ठीक है, फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर मतलब माई सिस्टर्स ब्रदर के जो फादर है, राइट। तो जो पर्सन है फोटोग्राफ में, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर, मतलब ये जो पर्सन यहां पे आया इसका ओनली सन है। तो अगर इसका ओनली सन है तो वहां से हम कंक्लूड कर लेंगे दैट अंजलि इज अ फीमेल। ठीक है, अगर जो पर्सन है फोटोग्राफ में वो ओनली सन है, ओनली सन किसका, फादर ऑफ अंजलिज सिस्टर्स ब्रदर, अंजलि की सिस्टर का जो भाई के फादर हैं। ठीक है, अंजलि के सिस्टर के भाई, एक तरीके से अंजलि के ही फादर हो गए, तो अंजलि के फादर का ओनली सन है वो, दैट मीन्स कि उस फोटो में जो पर्सन है वो कौन है, ये होगा, दैट इज द पर्सन जो कि फोटो में है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अंजलि, तो वो अंजलि का क्या हो गया, ब्रदर हो गया, राइट। हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि, इज द ब्रदर ऑफ अंजलि। ठीक है, दोबारा देखते एकदम लास्ट से अपने को जाना है कि ये बोलने वाला कौन पर्सन है, अंजलि। तो अंजलि ने क्या बोला, माई सिस्टर्स ब्रदर, तो अंजलि की सिस्टर का भाई वो ये हो गया। ठीक है, फादर, उसका फादर मतलब अंजलि की सिस्टर का जो भाई है उनके जो फादर हैं, ठीक है, उनका ओनली सन, उनका ओनली सन, तो दैट मीन्स कि अंजलि हैज टू बी फीमेल,
है ना, क्योंकि ये तो फीमेल है ही है, ये पर्सन यहाँ पे मेल है, तो दैट मीन्स कि अंजलि हैज टू बी फीमेल। तो अंजलि फीमेल ही क्यों है, क्योंकि अंजलि के फादर का एक ही सन है, तो दैट मीन्स ये पर्सन जो है फोटो में वो क्या है, अंजलि का ब्रदर है, राइट। तो पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अंजलि एज ब्रदर। ठीक है, तो बाय मेकिंग द फैमिली ट्री अब आपको जेंडर स्पेसिफाई करने में दिक्कत नहीं होगा, जनरेशन में दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, रीना सैड। ठीक है, स्टेटमेंट किसने दी है, रीना ने। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, रीना सैड। अब देखो रेफरेंस देने वाला जो पर्सन है दैट इज रीना, कि यहां पे रीना जो है सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। ठीक है, ये माई फादर इन लॉ किसके फादर इन लॉ, रीना के फादर इन लॉ। तो रीना के फादर इन लॉ कौन होगा, उसके हस्बैंड के फादर, तो दैट मीन्स रीना के हस्बैंड के फादर। ठीक है, ये जो पर्सन है ही इज द फादर इन लॉ किसका, रीना का। तो वो जो पर्सन है, वो जो वुमन है फोटो में, शी इज द ओनली डॉटर। ठीक है, ओनली डॉटर, एक ही डॉटर है, मतलब उसके फादर इन लॉ की एक ही डॉटर है, तो दैट मीन्स कि उसके हस्बैंड की वो क्या होगी, सिस्टर होगी, राइट। वो जो पर्सन है, वो जो वुमेन है फोटोग्राफ में, वो रीना के फादर इन लॉ की, मतलब रीना के हस्बैंड के फादर की इकलौती बेटी है। ठीक है, इज द ओनली डॉटर। तो ओनली डॉटर और उसका हस्बैंड है, तभी तो फादर इन लॉ बनेगा, कि अगर उसका एक सन होगा तो उसकी एक ही डॉटर है, राइट। तो क्वेश्चन इज हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू रीना। तो ये जो वुमेन है ये कैसे रिलेटेड है रीना से, ठीक है, उसके हस्बैंड की सिस्टर है वो, तो हस्बैंड की सिस्टर है तो क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड की सिस्टर है अगर, तो सिस्टर इन लॉ है। तो दैट वुमन इन द फोटोग्राफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रीना। ठीक है, अब रीना का जेंडर अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज शी इज द, अगर ये हस्बैंड है तो शी इज द वाइफ। ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप नाम देखोगे रीना तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही जेंडर उससे डिसाइड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा बचना है, कि पूरा लॉजिकली समझना है कि हाँ, हम लॉजिकली क्यों बोल सकते हैं वाई रीना इज फीमेल, बिकॉज यहाँ पे शी इज मैरिड टू दिस पर्सन, तो ये मेल है तो इट हैज टू बी फीमेल। फिर अगला स्टेटमेंट, पॉइंटिंग टू पिक्चर ऑफ राजीव, अ लेडी नीना सेड। ठीक है, his sister's father is the only son of my father in law। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एकदम लास्ट वाले पोर्शन से, माई फादर इन लॉ। माई फादर इन लॉ किसके फादर इन लॉ, ठीक है, किसके फादर इन लॉ, नीना के। तो लेट अस से, तो नीना के फादर इन लॉ, दैट मीन्स नीनाज हस्बैंड के फादर। ठीक है, हम नीना को बोल सकते हैं शी इज अ फीमेल। तो माई फादर इन लॉ, ये स्टेटमेंट किसने दी, रीना ने। तो नीना के हस्बैंड के फादर, उसके फादर इन लॉ हो गए। तो हिज सिस्टर्स फिर उसके बाद क्या था कि हिज जो राजीव है, राजीव सिस्टर्स फादर। ठीक है, राजीव सिस्टर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। तो जो राजीव की सिस्टर के फादर है, ठीक है, वो नीना के फादर इन लॉ के ओनली सन है। तो दैट मीन्स कि जो राजीव है, ठीक है, राजीव की जो सिस्टर है, ठीक है, तो राजीव हिज सिस्टर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ नीनाज फादर इन लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हाउ इज नीना रिलेटेड टू राजीव। तो अब देखो, नीना इज मैरिड टू दिस पर्सन, अब इसके एक डॉटर है और एक सन है, सन इज द राजीव। तो दैट मीन्स नीना कैसे रिलेटेड है राजीव से, एज मदर।
तो नीना जो है वो राजीव की मदर है। ठीक है, तो नीना ने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो राजीव है, राजीव की जो सिस्टर के फादर हैं, दैट मीन्स एक तरीके से राजीव के जो फादर हैं वो नीना के फादर इन लॉ के ओनली सन है। ठीक है, वो जो राजीव के फादर, राजीव की सिस्टर के फादर, ठीक है, राजीव की सिस्टर के फादर, एक तरीके से राजीव के फादर, तो राजीव के जो फादर हैं वो नीना के फादर इन लॉ के इकलौते सन है। तो दैट मीन्स कि राजीव क्या है, नीना का सन है। तो नीना इज मदर ऑफ राजीव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल आकांक्षा, राजीव सेट हर डॉटर्स फादर्स वाइफ्स मदर इज माई वाइफ्स डॉटर्स मदर्स मदर इन लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना कि यहाँ से जो पर्सन आएगा कि जो माई वाइफ्स डॉटर्स मदर्स मदर इन लॉ है, ठीक है, ये जो पर्सन है, और यहाँ से जो पर्सन आएगा कि उसके डॉटर की जो फादर की जो वाइफ की मदर है, ठीक है, दैट मीन ये पर्सन क्या है, सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहां से निकालते हैं कि किसकी बात हो रही है, हर आकांक्षा के लिए यूज हुआ है, तो आकांक्षा डॉटर्स फादर्स वाइफ, तो आकांक्षा इज अ फीमेल, तो उसके जो डॉटर है, ठीक है, डॉटर्स फादर, डॉटर्स फादर मींस आकांक्षा के हस्बैंड, ठीक है, हर डॉटर्स फादर्स वाइफ्स मदर, ठीक है, हर डॉटर्स फादर्स वाइफ्स मदर, इसको इस तरफ रख लेते हैं। तो आकांक्षा की जो डॉटर है, डॉटर के जो फादर हैं उनकी जो वाइफ है, दैट मीन्स आकांक्षा, फादर्स वाइफ्स मदर, दैट मीन्स आकांक्षा की जो मदर है। ठीक है, अब ये जो आकांक्षा की मदर है वही पर्सन यहां पर है, वो कौन है, वो पर्सन ये पूरा स्टेटमेंट में है। अब इस स्टेटमेंट में कौन पर्सन है, माई वाइफ्स डॉटर्स मदर, मतलब कौन, राजीव, तो राजीव की जो वाइफ है, ठीक है, राजीव की जो वाइफ की जो डॉटर है, ठीक है, उसकी मदर, दैट मीन्स राजीव की वाइफ की मदर इन लॉ है, राइट, तो दैट मीन्स कि ये पर्सन सेम है। ठीक है, तो यहां से जो पर्सन आया वही पर्सन यहां से आ रहा है, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्सन है वो ए की मदर है और आर की भी मदर है, राइट, तो दैट मीन्स कि दे आर नॉट कपल, सॉरी, दे आर सिबलिंग, दे आर सिबलिंग्स। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, सिबलिंग हो गए। तो दैट मीन्स कि राजीव कैसे रिलेटेड है आकांक्षा से, राजीव इज द ब्रदर ऑफ आकांक्षा। ठीक है, राजीव इज ब्रदर टू आकांक्षा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में देखा। तो पहले पार्ट से देखो जो पर्सन निकलेगा यहां से वही पर्सन जो है वो इस वाली स्टेटमेंट से निकलेगा, मतलब वो सेम है। तो पहली वाली स्टेटमेंट को जब हमने पढ़ा कि जो आकांक्षा की डॉटर के फादर की वाइफ की मदर है, ठीक है, ये पर्सन है, और यही पर्सन जो है राजीव की वाइफ की डॉटर की मदर इन लॉ, मतलब राजीव की वाइफ की डॉटर की मदर इन लॉ है वो सेम पर्सन, मतलब वो राजीव की मदर है। तो दैट मीन्स आकांक्षा एंड राजीव दे आर सिबलिंग। ठीक है, फिर अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मोहन सेट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद माई मदर इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। ठीक है, तो जो पर्सन फोटोग्राफ में इस मोहन ये बोल रहा है कि द पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद माई मदर इन द फोटोग्राफ, ठीक है, तो माई मदर मतलब किसके, मोहन की जो मदर है, ठीक है, मोहन की मदर, ठीक है, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद माई मदर इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर। ठीक है,
राइट। तो दैट मीन्स कि मोहन किसकी बात कर रहा है, अपनी ही बात कर रहा है ना, ठीक है। कि जो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मोहन सेड कि जो पर्सन फोटोग्राफ में है उसकी मदर के साथ, वो क्या है, ओनली सन है उसके फादर का, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। अब ओनली सन ऑफ हिज फादर के लिए केस, एक केस ये भी हो सकता था कि अगर सपोज मोहन इज नॉट अ मेल, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ओनली सन है, डॉटर की तो बात नहीं हुई है ना। अगर ये बोला होता है कि ओनली चाइल्ड है, तब तो हम बाय डिफॉल्ट कह लेते कि वो मोहन ही है। बट ऑप्शन भी मेरे को देखने पड़ेंगे यहाँ पे। हो सकता है कि देखो, अगर मोहन फीमेल होती, ठीक है, तो उसका ब्रदर होता वो, राइट, तब हम कहते कि मोहन उससे कैसे रिलेटेड है, एज सिबलिंग। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन अपने पास नहीं है, तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से ये वाली पॉसिबिलिटी अपने को लेनी पड़ेगी, दैट मोहन इज द सन, ठीक है, मोहन इज अ मेल। तो यहां पे मोहन किसकी बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं कि पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, विकास सेट हिज फादर्स मदर सुनीता इज माई वाइफ्स सिस्टर्स मदर। मतलब कि जो पर्सन यहां से निकलेगा, उसके जो फादर्स, उसके जो फादर की मदर है सुनीता, वो कौन है, माई वाइफ्स सिस्टर्स मदर, ठीक है, माई वाइफ्स सिस्टर्स मदर, मतलब वो पर्सन सेम आएगा। तो किसकी बात हो रही है, जो बॉय है उसके जो फादर की मदर है, जो बॉय है, ठीक है, उसके फादर की मदर, ठीक है, जो बॉय है, ठीक है, उसके हिज फादर्स मदर, मतलब उसके फादर की जो मदर है, ठीक है, यानी इस पर्सन की बात हो रही है, इसका नाम क्या है, सुनीता। तो फिर इस वाली स्टेटमेंट से माई वाइफ्स सिस्टर्स मदर कौन होगा, सुनीता होगा, ठीक है। ये कौन बोल रहा है स्टेटमेंट, विकास कह रहा है। कि विकास क्या कह रहा है, कि जो विकास की जो वाइफ है, ठीक है, विकास की जो वाइफ की सिस्टर की मदर है सुनीता, वाइफ की सिस्टर की भी मदर है सुनीता, राइट। वाइफ की जो मदर की, विकास की वाइफ की सिस्टर, ठीक है, की मदर है सुनीता। तो दैट मीन्स हम यहां से क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो बॉय है उसका जो फादर है, ये आपस में सिबलिंग होंगे, है ना, क्योंकि सुनीता इनकी मदर है। तो क्वेश्चन ये है कि सुनीता जो है वो विकास से कैसे रिलेटेड है। तो विकास की वाइफ की जो सिस्टर की वो मदर है, तो दैट मीन्स उसकी वाइफ की भी मदर है, तो मदर इन लॉ, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यहां से जो पर्सन निकला दैट इज सुनीता, वही पर्सन सेकंड स्टेटमेंट में भी उसी के लिए बात हो रही है, कि जो बॉय है उसके फादर की जो मदर है सुनीता, वो कौन है, विकास की वाइफ की सिस्टर की मदर, विकास की वाइफ की सिस्टर की वो मदर है, ठीक है। दैट मीन्स उस बॉय का जो फादर है, ठीक है, उस बॉय का जो फादर है और विकास की जो वाइफ है, वो आपस में सिबलिंग्स हैं। तो हमसे ये पूछा था कि हाउ इज सुनीता रिलेटेड टू विकास, तो सुनीता जो है मदर इन लॉ है विकास की, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अमित, गगन सेट हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड इज माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर, तो हाउ इज अमित रिलेटेड टू गगन, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें कि यहां से जो पर्सन आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट कौन दे रहा है, गगन, कि वो कह रहा है कि हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड, मतलब किसका,
अमित की जो सिस्टर की मदर का हस्बैंड है, ठीक है, अमित की सिस्टर, ठीक है, अमित की सिस्टर की जो मदर है का जो हस्बैंड है, ठीक है, अमित हिज है, तो अमित की जो सिस्टर की मदर का जो हस्बैंड है, दैट मीन्स अमित के जो फादर हैं, वो पर्सन, और यहां से जो पर्सन आएगा कहां से, इस वाली स्टेटमेंट से, माई डॉटर्स हस्बैंड्स मदर्स हस्बैंड्स फादर, मतलब वो सेम है, ठीक है। तो यानी अमित का जो फादर है वही जो सेकंड स्टेटमेंट से पर्सन आएगा वो यही पर्सन होगा, ठीक है। तो माई डॉटर्स मदर्स हस्बैंड, अब ये स्टेटमेंट किसने दी है, गगन ने, ठीक है। तो गगन की जो डॉटर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर, अब देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर गगन मेल है, क्योंकि अपने को क्लियर तो नहीं पता कि आइदर गगन इज मेल और फीमेल, तो अगर हम गगन को मेल मानते हैं तो गगन की जो डॉटर है, ठीक है, डॉटर की जो मदर है, डॉटर की जो मदर है उसके उसके हस्बैंड यानी गगन, वो गगन का भी फादर है, ठीक है। तो गगन की डॉटर की मदर के हस्बैंड के फादर हैं, ठीक है, यानी अमित का जो फादर है वो गगन की डॉटर की मदर के हस्बैंड का फादर है। तो इससे क्या दिखता है कि जो गगन है, अमित और गगन क्या है, दे आर ब्रदर्स, है ना, फिर तो वो आपस में क्या हो गए, सिबलिंग हो गए, ठीक है। और ब्रदर वाला ऑप्शन अपने पास है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि अगर जो गगन है, सपोज वो क्या होता, फीमेल होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर गगन यहाँ पे फीमेल होता सपोज, ठीक है, तो फिर गगन की जो डॉटर है, ठीक है, गगन अगर फीमेल होता तो गगन की जो डॉटर है, गगन की डॉटर की जो मदर है, तो मदर के जो हस्बैंड है, ठीक है, मदर के जो हस्बैंड है उनके फादर, तब ये वाला रिलेशन बनता। अगर गगन फीमेल होता तो गगन की डॉटर की जो मदर के हस्बैंड का फादर है सेम पर्सन, यानी अमित का जो फादर है वो गगन की डॉटर की मदर के हस्बैंड के फादर है। तो उस केस में जो रिलेशन आएगा ए और जी का, यानी अमित जो है वो गगन का क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ अपने पास ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि गगन क्या रहा होगा, मेल रहा होगा, है ना, गगन क्या रहा होगा यहाँ पे, मेल रहा होगा। तो गगन की जो डॉटर है, डॉटर की जो मदर है, ठीक है, मदर के जो हस्बैंड है उसके फादर है, तो मतलब गगन के भी फादर है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा वाला रिलेशन यूज होगा, ये वाला। तो हाउ इज अमित रिलेटेड टू गगन, अमित रिलेटेड टू गगन एज ब्रदर, ठीक है, अमित फिर क्या हो जाएगा, गगन का ब्रदर, क्लियर। ये अपने को फिर देखना पड़ेगा यूजिंग द ऑप्शंस, ठीक है। अगर दोनों पॉसिबिलिटी होती तो वहां पे फिर आइदर बी आइदर सी ऐसे करके भी ऑप्शन बना सकता था। फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रोहन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो रोहन जो है वो कैसे रिलेटेड है टू द पर्सन सीन इन द पिक्चर। तो शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये कौन बोल रहा है, रोहन, ठीक है। तो रोहन माई ग्रैंडफादर मतलब जो रोहन के ग्रैंडफादर है, रोहन के ग्रैंडफादर मीन्स अपने को दो जनरेशन पीछे जाना पड़ेगा। तो रोहन माई ग्रैंडफादर, ठीक है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर का मतलब क्या है, रोहन के फादर। तो शी इज द डॉटर, ठीक है। तो वो तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ तो मतलब ओनली डॉटर है, ठीक है। तो जो पर्सन है फोटोग्राफ में वो रोहन से कैसे रिलेटेड है, तो वो जो पर्सन है फोटोग्राफ में वो रोहन के ग्रैंडफादर के जो ओनली सन है, रोहन के ग्रैंडफादर के ओनली सन का मतलब रोहन के फादर, तो वो रोहन के फादर की डॉटर है, ठीक है। रोहन के फादर की डॉटर है, या तो वो रोहन खुद हो सकता है, ठीक है, और या फिर वो रोहन की सिस्टर हो सकती है, ठीक है, या फिर वो क्या हो सकती है, रोहन की सिस्टर। तो शी इज द डॉटर ऑफ द
ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर दैट मीन्स माई फादर, तो शी इज द डॉटर, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, रोहन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो उस केस में रोहन क्या होगा, उसका ब्रदर होगा, ठीक है, तो ब्रदरी वाला ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है, ब्रदर वाला ही ऑप्शन है ना, तो रोहन खुद भी हो सकता था, उस केस में रोहन अगर इज द फीमेल तब वो आंसर उसका रोहन होता, बट सेल्फ वाला कोई ऑप्शन है नहीं, तो दैट मीन्स कि रोहन उससे कैसे रिलेटेड है, एज ब्रदर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो ये वाले जो कुछ क्वेश्चंस है दीज आर ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, है ना, जहाँ पर अपने को ब्लड रिलेशन बनाना होता है। तो दिस इज द फर्स्ट सेशन था जहाँ पर हमने थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल समझे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, एंड दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, विद अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें डेटा ज़्यादा होता है, तो जो मेरा सेकंड सेशन हमारा होगा उस सेशन में हम ब्लड रिलेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसी से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि और किस किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, ठीक है, so thanks for watching guys, I'll see you in the next session with more questions.